नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पे गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। हमने लौटाए सिकंदर, सिर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वो जिनका मन धरा से भर गया है। पाकिस्तान और चाइना के सैनिकों से हमारे सैनिक कहते हैं कि नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनकी माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां। तो दोस्तों, इस आज़ादी के पावन पर्व पर मैं आप लोगों को कुछ आज़ादी के किस्से सुनाना चाहता हूं। आज मेरा मन कर रहा है कि कुछ किस्से आपसे शेयर करूं। आज़ादी जो इतनी मुश्किल से मिली है, इसके जो कुछ रोचक तथ्य, कुछ अनसुनी कहानियां आज हम लोग दोस्तों इस सेशन में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, मैं पीयूष सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं बैंकिंग बाई रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों, आज 15 अगस्त है। आज केवल भारत की ही आज़ादी का दिन नहीं है, और भी कुछ देश हैं दोस्तों जो आज अपना फ्रीडम यानी आज़ादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जैसे कि दोस्तों लिक्टेनस्टीन एक देश है जो आज ही के दिन अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। बहरीन मनाता है दोस्तों। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोस्तों 1945 में आज ही के दिन 15 अगस्त को ही जापान से आज़ाद हुए थे दोस्तों। और आज ही जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सरेंडर किया था दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन 1971 में 15 अगस्त के दिन दोस्तों जो है बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की पूरी फैमिली को मार दिया गया था। 17 लोगों को मार दिया गया था दोस्तों, जो कि बांग्लादेश के जनक थे। इंदिरा गांधी जी की मदद से और भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की मदद से 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण कराया था, उनको हथियार डालने पे मजबूर किया था दोस्तों। वो वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, 1971 सरेंडर नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं दोस्तों। शेख हसीना और उनकी बहन बच गई क्योंकि वो उस समय बांग्लादेश में नहीं थी, वरना उनकी पूरे परिवार को, बच्चों को, रिश्तेदारों को, सबको मार दिया गया था। आज वही बांग्लादेश फिर से उसी कट्टरपंथ की राह पे आप देख पा रहे हैं। शेख हसीना अपनी जान बचा करके दोस्तों भारत में आज ही शरण नहीं ली है, उस समय भी उन्हें भारत ने ही शरण दिया था और वो भारत में ही सेफ रही थी दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों 15 अगस्त के दिन सत्ता हस्तांतरण अंग्रेजों से कैसे जो है भारत सरकार को हुआ था, तो चोल वंश में दोस्तों एक परंपरा थी कि एक राजदंड होता था जो राजा के पास होता था, जिसे सेंगोल कहा जाता था। जब एक राजा के बाद दूसरे राजा का राज्याभिषेक होता था तो वह सेंगोल हस्तांतरण में यूज किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों सत्ता हस्तांतरण में सी राजगोपालाचारी ने उसी पद्धति का यूज करवाया और नेहरू जी को वो सेंगोल प्रदान किया गया। बाद में वो सेंगोल खो गया दोस्तों। बाद में एक साउथ की ही जो है एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी, यामिनी कृष्णमूर्ति या कुछ ऐसे ही नाम था उनका। उन्होंने एक पत्र लिखा पीएमओ को कि भैया वो सेंगोल कहाँ गया जो सत्ता हस्तांतरण हुआ था। हम लोग साउथ के हैं, तमिल के हैं, हम लोग चोल डायनेस्टी की उस परंपरा को जानते हैं और उसी परंपरा से ही सत्ता हस्तांतरण हुआ था। प्रधानमंत्री ऑफिस में खलबली मची, प्रधानमंत्री ऑफिस ने खोजना शुरू किया। मोदी जी की सरकार ने पूरा एड़ी चोटी लगा दी कि कहाँ गया सेंगोल। तो पता चला कि नेहरू जी के घर जो इलाहाबाद में आनंद भवन जो अब म्यूजियम बन गया है, वहाँ पे वो सेंगोल पड़ा हुआ था म्यूजियम में, ये लिख करके कि ये नेहरू जी की सोने की छड़ी है दोस्तों। फिर उसको निकाला गया सेंगोल को। और जब 28 मई को वीर सावरकर जी का बर्थडे मनाया गया दोस्तों पिछले साल, जब नई वाली पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ जिसके आर्किटेक्ट थे दोस्तों विमल मेहता जी, तो दोस्तों और पुरानी वाली संसद भवन जो बनी थी उसके थे हार्वर्ड बेकर और एडवर्ड लुटियंस जी। तो दोस्तों लोकसभा में ओम प्रकाश बिरला जी के पीछे वो सेंगोल को स्थापित किया गया। और आज भी राष्ट्रपति का अभिभाषण जब बजट के पहले हो रहा था तो मैंने देखा वो सेंगोल आगे आगे चल रहा था, मतलब उसको लेके एक लोग चल रहे थे। पीछे द्रौपदी मुर्मू जी थी, उनके पीछे फिर ओम प्रकाश बिरला जी, मोदी जी और ये सारे लोग चल रहे थे।
तो उसे एक उचित सम्मान भी दिया गया, क्योंकि अधिनम पुजारियों से ही, वही तमिल के अधिनम पुजारियों से ही उसका प्राण प्रतिष्ठा सदन में कराया गया। दोस्तों बात करें कि 15 अगस्त को ही आजादी का दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने क्यों चुना, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा और देश की आजादी के इस प्लान को माउंटबेटन प्लान कहते हैं, जो भारत का आखिरी वायसरॉय था और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर, पहला गवर्नर जनरल था स्वतंत्र भारत का। यानी एक ही आदमी वायसरॉय कैसे हो सकता है, आखिरी और पहला गवर्नर जनरल कैसे हो सकता है? तो आप ये समझिए कि जहां ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की हुकूमत होती है वहां पे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है उसे वायसरॉय कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम वायसरॉय हाउस था। तो माउंटबेटन रात को 11:59 तक वायसरॉय थे, जब तक ब्रिटेन का झंडा लगा हुआ था। और जैसे ही ब्रिटेन का झंडा उतरा और हमारा तिरंगा दोस्तों वहां पे ध्वजारोहण हुआ, तो दोस्तों वो वायसरॉय की पोस्ट भी गई, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी भी गई, तो ये पोस्ट भी चली गई और इसी व्यक्ति को 12 बजे कहा जाने लगा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। अब बाद में संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो जब माउंटबेटन 1948 में चले गए वापस, तो अभी गवर्नर जनरल किसी को टेम्पोररी बनाना था तो सी राजगोपालाचारी जी को ही बनाया गया, जो कि राजा जी के नाम से फेमस थे और उन्होंने ही सेंगोल वाले इस सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुझाया था नेहरू जी को। दोस्तों यहां पे बात हो रही है ध्वजारोहण की, तो मैं आप लोग को एक किस्सा और बताऊंगा कि झंडे को ध्वजारोहण होता है और ध्वज फहराना होता है। झंडा दोस्तों आरोहण हो रहा है, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये 15 अगस्त को होता है, क्योंकि उस दिन हम आजाद हुए थे तो झंडा हमारा ऊपर की ओर गया था और यूनियन जैक नीचे की ओर आया था। इसलिए 15 अगस्त पे हमेशा झंडा नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाके फहरता है दोस्तों, लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा। दोस्तों ये जो लाल किला है, ये लाल किला भी नहीं था दोस्तों, ये मुगल के समय में मुबारक किला था या किलाए मुबारक था, जो कि चूना पत्थर से बना था, जो सफेद रंग का था। बाद में इसके चूना पत्थर गिरने लगे तो अंग्रेजों ने इसे लाल रंग से पुतवा दिया, तब से ये लाल किला हुआ। यानी शाहजहां ने जो किला बनवाया था उसका नाम लाल किला नहीं था। यह भी एक बहुत रोचक तथ्य है दोस्तों। 26 जनवरी को ध्वजारोहण नहीं होता है, 26 जनवरी को भी झंडा फहराया जाता है, लेकिन उस दिन झंडा फहराया जाता है दोस्तों, उस दिन झंडा नीचे से ऊपर नहीं जाता है, ऊपर का ऊपर ही खुलता है, क्योंकि उस दिन आजादी नहीं मिली थी, उस दिन हमें गणतंत्र मिला था, संविधान मिला था। तो ध्वजारोहण यानी फ्लैग होस्टिंग ये तो होती है 15 अगस्त को, लेकिन 26 जनवरी को दोस्तों झंडा नीचे से ऊपर नहीं जाता है, उसे फ्लैग अनफ्लर्ल कहते हैं, ध्वज फहराना कहते हैं। तो दोस्तों आपको यह भी एक इंटरेस्टिंग फ्लैग जो है फैक्ट आपको बता दूं कि पिंगली वेंकैया ने जो इस झंडे का दोस्तों जो है डिजाइन सुझाया था और जिनके कहने पे ये झंडा, ये नया वाला डिजाइन आया, इस झंडे को केवल दोस्तों खादी वाले ही, ग्रामोद्योग वाले ही बनाते थे और हाथ से ही बनती थी ये खादी। और दोस्तों इसे हम लोग अपने छतों पे नहीं फहरा सकते थे। सावित्री जिंदल जो भारत की सबसे अमीर महिला मानी जाती हैं, जिंदल स्टील वाली, उनका बेटा नवीन जिंदल जब पढ़ के आए दोस्तों वो अमेरिका से, तो उन्होंने कहा अमेरिकन हर घर की छत पे जब अपना झंडा फहराते हैं तो इंडिया में ये अनुमति क्यों नहीं है। तो दोस्तों फिर उन्होंने यहां कानूनी लड़ाई लड़ी और इंडियन फ्लैग कोड आया दोस्तों सन 2002 में, यानी भारतीयों को झंडा फहराने का अधिकार अपने घरों की छतों पर सन 2002 में मिला। और दोस्तों फिर मोदी जी ने ये भी इसमें संशोधन करवा दिया कि फैक्ट्री में भी यानी कि मिलों में भी बन जाएगा, पॉलिस्टर का भी बनेगा और अब सूर्यास्त के बाद भी फहरा सकते हैं आप घरों में। कुछ कानून में परिवर्तन किया जब उन्होंने हर घर तिरंगा कैंपेन चलाया था आजादी के अमृत महोत्सव पे 2022 में, जब 75वीं वर्षगांठ आजादी की मनाई जा रही थी। दोस्तों सवाल उठता है कि माउंटबेटन ने 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना? क्योंकि दोस्तों जो आजादी की मुख्य वजह थी वो थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोस्तों जो है के बाद जब अमेरिका सुपर पावर में आया तो उसने डेमोक्रेसी को महत्व दिया और सभी लोगों से कहा वापस लौटो, साम्राज्यवादी
विचारधारा ही इस विश्व युद्ध के कारण बने हैं, प्रथम और द्वितीय के। तो आप सब लोग अब लोकतंत्र होगा, और आज भी अमेरिका लोकतंत्र के लिए ही कहीं पे युद्ध लड़ता है। जहां पे लोकतंत्र नहीं होता वहां अमेरिका उस देश से खटपट चलती रहती है। तो दोस्तों 1945 में 6 अगस्त को हिरोशिमा पे अमेरिका ने जापान पे बम पटका, नागासाकी पे 9 अगस्त पे पटका, तब जापान जाके शांत हुआ। दोस्तों जापान ने 15 अगस्त को ही 1945 में, यानी हमारे देश की आजादी के 2 साल पहले 15 अगस्त को ही आत्मसमर्पण किया, और द्वितीय विश्व युद्ध का जो सबसे बड़ा जो खिलाड़ी था उसने सरेंडर कर दिया। और उस सरेंडर पे सिग्नेचर करवाया था दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन ने, क्योंकि उस समय एलाइज जो ये पार्टनर्स थे उनके वो उस एरिया के कमांडर थे, और उन्होंने ही जापान के आत्मसमर्पण वाले कागज पर सिग्नेचर करवाया था। लॉर्ड माउंटबेटन का पूरा नाम लॉर्ड लुई माउंटबेटन था दोस्तों, जो कि क्वीन एलिजाबेथ के देवर थे, यानी ये राज परिवार के थे। इसीलिए इनको वायसरॉय बना के भेजा गया, क्योंकि हर बात के लिए जो है राजा का या ब्रिटिश राज परिवार की सहमति लेने के लिए वायसरॉय जो है फोन करता था, या जो भी उस समय के प्रावधान थे वो करता था, चिट्ठी लिखता रहा होगा। तो दोस्तों उसमें बड़ा टाइम लग जाता, इसलिए आखिरी में ब्रिटिश राज परिवार का ही व्यक्ति भेजा गया कि तुम जो डिसीजन लोगे वो हमें मान्य होगा। और उन्होंने दोस्तों इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन किया, रेड क्लिफ लाइन खींची, और दोस्तों जो है उस विभाजन विभीषिका दिवस को हमें नहीं भूलना चाहिए, जो 2021 से मोदी जी ने पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे 14 अगस्त को मनाना शुरू किया। हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने जब पार्टीशन में पाकिस्तान और बांग्लादेश दे दिए, जो आज बांग्लादेश है वो भी पहले पाकिस्तान ही था, तो हजारों करोड़ों हमने मंदिरों को दे दिया, हजारों करोड़ों हमने हिंदुओं और सिखों और अल्पसंख्यकों को उनके हवाले कर दिया। उन मासूम जनता की कोई गलती नहीं थी, नेताओं ने लाइन खींची और उनके भविष्य का निर्धारण हो गया कि जो 24% वो थे, आज 1-2% बचे हैं, और वो भी आज बांग्लादेश में अपने जान बचाने को मजबूर हैं, धर्म परिवर्तन करने को मजबूर हैं, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश जो हमारी गलती से बने, उन मासूम नागरिकों की कोई गलती नहीं है, ये महात्मा गांधी का कहना था। वो जब भी आना चाहें भारत, उनको आने दिया जाए और उन्हें नागरिकता दिया जाए। ये महात्मा गांधी का सपना अब जाके पूरा हुआ दोस्तों। लेकिन कभी दुख भी होता है कि वो बांग्लादेश के जो बेचारे प्रताड़ित जो अल्पसंख्यक हैं, जो वहाँ के हिंदू ही अल्पसंख्यक हैं, तो वो आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आने नहीं दिया जा रहा है। तो खैर अपने देश पे आदमी इतना बोझ नहीं ले सकता है, वहाँ पे ही सेफ्टी की व्यवस्था होनी चाहिए, पूरी समुदाय को देखना चाहिए दोस्तों। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन का स्पेशल डे था, इसलिए उन्होंने 15 अगस्त को ही आज़ादी का दिन रखा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों ये आज़ादी हमें बहुत कुर्बानियों से तो मिली है, लेकिन आजादी के समय जितनी कुर्बानियां हुई हैं उतनी शायद इतिहास में बिना युद्ध के कभी नहीं हुई हैं। जो ये पार्टीशन हुआ, तो दोस्तों पार्टीशन को हम लोग भूल जाते हैं, आजादी का जश्न मनाते हैं। इस पार्टीशन में ऑफिशियली 10 लाख लोग मारे गए दोस्तों, अनऑफिशियली करोड़ों लोग मारे गए हैं, जिनकी लाशें पता नहीं चली। पाकिस्तान में कौन मर रहा है, बांग्लादेश में कौन मर रहा है, ये तो पता ही नहीं चला। जितने भारत में लोग मरे होंगे या ट्रेन से जिनकी लाशें आई होंगी, उन्हीं की गिनती हो पाई होगी। औरतों के, लड़कियों के लाहौर में मीना बाजार लगा दिए गए। 60% हिंदू और सिख रहते थे लाहौर में, आज खोजने से नहीं मिलेंगे। उनके घरों को कब्जा कर लिया गया, उनकी जमीन जायदादों को कब्जा कर लिया गया, उनको मार के फेंक दिया गया। लाहौर की वो गलियां पटी थी गिद्धों से, आप वो फोटो देखिएगा गूगल पे, वो दिखाई देगा। तो दोस्तों गिद्ध जो है लाश खा रहे थे, इसने जो है कि मारकाट हुई थी और लोगों को समाप्त ही कर दिया गया। उस चीज को हम लोग भूल जाते हैं दोस्तों, इसलिए ये सरकार विभाजन विभीषिका दिवस मनाना उसने शुरू किया। दोस्तों अगर हम लोग बात करें आजादी की, तो आजादी जो है दोस्तों हमारे वीर सपूतों के
बलिदान से मिला है, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और तमाम ज़्यादातर वकील दोस्तों थे जिन्हें कानून की जानकारी थी। वो आज़ादी के आंदोलन में जब कूदे और अपने अधिकार मांगे कानून के हिसाब से, तब दोस्तों धीरे धीरे करके हमें अधिकार मिलते गए और अंततः हमें पूर्ण आज़ादी प्राप्त हुई है। इसे भूलिएगा मत। आज एक कोई दूसरी सरकार आती है और कानून बदल देती है तो आप कितने नाराज होते। उस समय एक अंग्रेज जो थे वो शासन चलाते थे, अपने हिसाब से कानून बनाते थे और हमें, हमारे पूर्वजों को खुली हवा में सांस लेने का अधिकार नहीं था, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं था दोस्तों। तो इस सारी बातों को याद रखिए, अपने जवानों को याद रखिए, अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद रखिए, अपने पूर्वजों को याद रखिए, उस बलिदान को याद रखिए। और अब कभी देश बंटने ना पाए, कभी टूटने ना पाए, हमें अखंड रहना है, एकजुट रहना है, जातियों धर्मों में बंटना नहीं है, वरना हमारे भी हालात बांग्लादेश जैसे हो सकते हैं, अफ़गानिस्तान जैसे हो सकते हैं। वैसे हालात भारत में नहीं आए। हम सद्भावना से रहें, सर्वधर्म समभाव से रहें, बस यही मंगल कामना IWA करता है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय। जय हिंद।